पूरा पैर खुलना चाहिए। चलिए अब हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों से पकड़ लीजिए, जितना पीछे तक पांव जाए उतना लेके अब आप दोनों पैर घुटने को चलाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड सीधी। रीढ़ की हड्डी सीधी होना का इतने फायदे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो बच्चा यदि पढ़ने में कमजोर हो, यदि केवल रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले तो उसकी 25% प्रॉब्लम तो खाली रीढ़ की हड्डी सीधी करने से दूर हो जाए। यदि आपके घर में कोई बच्चा हो जिसको याद जल्दी से नहीं होता हो, कमजोर हो, तो उसको केवल रीढ़ की हड्डी सीधी करा दो। उसको आदत डालिए कि हमेशा क्या करे, सीधा बैठे। इतना करने से 25% प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसके बाद में धीरे धीरे हमको इस पर बैठना भी है, जितना खोल लें कि आराम से बैठ जाए। धीरे धीरे हमारे पांव पूरे खुल जाएंगे। तो खुलने के बाद में हम धीरे धीरे इस पर बैठ नहीं सकते। ये हमारा शरीर यहाँ से पूरा खुल जाएगा तो ऐसा संभव है, और इससे फिर हमारा पद्मासन भी अच्छा लगेगा। चलिए अब हम पद्मासन का ट्राई करें। शायद यहाँ पे मुझे नहीं मालूम कौन लोग योग करते हैं जो साल में 11 महीना योग करते हैं। तो 2-4 तो जरूर होंगे जो साल में 11 महीने करीब करीब योग करते हैं। 10 महीने 11 महीने करते हैं। कौन कौन करते हैं? रवेश जी करते हैं, मोना जी और नामी जी, आप करते हैं। मेरा करता हूँ, आप भी करते हैं? उतना नहीं करता, आप करते हैं। मेरा जो लोग कर रहे हैं उन लोगों से प्रश्न है कि योगा करने से आपको एनर्जेटिक फील ज्यादा होता है या एनर्जी कम हो जाती है? ज्यादा ही होती है। ज्यादा होती है ना। योगा करने के बाद में आप 1 घंटे भी योगा कर लें, उसके बाद पूरा शरीर क्या हो जाता है? पूरे शरीर के दर्द गायब हो जाते हैं। पूरा शरीर ऐसा लगता है खुल गया, हल्का हो गया। लेकिन रोज करेंगे तब होगा। कई लोग करते हैं, 1-2 दिन शुरू करते हैं, पुराने 10-10 साल के दर्द जमा थे, वो दर्द उखड़ के आते हैं, तो 1-2 दिन में फिर छोड़। वो पिछली बार नवीन आया, बुरामल जी का बेटा, उसके क्या है, जाम बहुत था। डॉक्टर है, ये तो जानते हैं, गोली भी जानते हैं सब, किस मर्ज की क्या दवा है, लेकिन योग क्यों करते हैं? इन्होंने अनुभव कर लिया कि योग से बढ़िया कुछ भी नहीं, इसलिए योग करते हैं। तो इसलिए हम सबको भी क्या करना चाहिए, योग हमारे जीवन का पार्ट होना चाहिए। तो अब इसमें है बद्ध पद्मासन। कोशिश हमें ये करनी है, ये बहुत सरल भी है, कठिन भी। जिनका लग जाए उनके लिए सरल है, जिनका नहीं लगे उनके लिए कठिन है। लेकिन हमें अभ्यास करना है, हमें अपना टारगेट रखना है कि हमारा शरीर इतना फ्लेक्सिबल हो जाए, शरीर इतना लचीला बन जाए कि हमारा ये आसन लगे। इस आसन को मैंने कल भी आपस में बात की। इस आसन के लिए मैंने कल भी बताया था कि आचार्य महाप्रज्ञ जी बोलते थे कि यदि बैठने वाले एक आसन का नाम दो कि आपकी शरीर की फिटनेस का प्रमाण यदि कोई एक आसन है तो वो बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन में आप 5 मिनट रुक सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आपका शरीर फिट है और लचीला है। तो ये बद्ध पद्मासन का हमें टारगेट रखना चाहिए कि भाई 1 साल में करेंगे तो धीरे धीरे हमारा आसन लग जाए। अब जिनका बद्ध पद्मासन नहीं हो रहा वो क्या करेंगे, तो बद्ध पद्मासन की मुद्रा में दोनों हाथों को पीछे से क्या कर लेंगे, बांध लेंगे। दोनों हाथों को पीछे से बांध के फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे ये करेंगे। दोनों हाथों से फिर नाक को लगाएंगे घुटने से, तो भी क्या होगी, हमारी कमर खुलेगी। यहाँ से कमर खुलती है। चलिए अब हमारे आज 2 आसन और नए करने हैं, जानु सिरासन या फिर कायस्थ करना है?
चलिए दो आसन कल हैं, दो नए कल करेंगे। आज थोड़ा थक गए होंगे, मुझे लगता है नए नए लोग थक भी जाते हैं। प्राणायाम करते थे, जो नए आसन वो कल करेंगे। 3 तरह के प्राणायाम जानना जरूरी है, जो सबसे सरल और सबसे ज्यादा उपयोगी 3 तरह के प्राणायाम। सबसे पहला है कपालभाति। कपालभाति में बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, केवल श्वास छोड़ना है और नाभि पर चोट करना है, और इसमें लेना नहीं है, लेने का कोई प्रयास नहीं करना, केवल छोड़ना है। इसमें ना तो कोई कुछ हिलाना नहीं, शरीर पूरा कुछ नहीं हिलेगा, ना करने हिलेंगे ना कुछ हिलेगा, केवल पेट का मूवमेंट होगा। इसको आप इसमें भी एक सावधानी रखना है, कपालभाति से थोड़ी सी ऊष्मा बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है शरीर में। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक करके बढ़ाएंगे। जैसे आज 20 किया, अगले दिन 21, फिर 22, फिर 23। अब लगा कि आपने देख लिया टीवी पर पावर, आपने बोला कि कपालभाति से सारे रोग खत्म हो जाते हैं, और आपने 200 कपालभाति लगा ली, तो क्या हुआ, पहले दिन ही तकलीफ होगी। ऐसा नहीं करना, क्या करना, धीरे धीरे बढ़ना। 20 किया, 21 किया, 22 किया, 365 दिन में आप कहाँ पहुंच जाएंगे, 400 में पहुंच जाएंगे। तो धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना। एक पूरा मुंह से निकालना कि नाक से? नाक से। श्वास को नाक से निकालना और नाभि पर छोड़ करनी, और केवल छोड़ने पर ध्यान देना। आएगा कहाँ से इतना? वो अपने आप लेगा शरीर। ये हमें मतलब लेने का प्रयास नहीं करना। प्रयास किसका करना है, छोड़ने का। ये नहीं कि शरीर को ले रहा है उसको भी रोकना है, ऐसा नहीं करना है। शरीर और दूसरे ऑर्गन की समस्याओं में भी इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। जैसे मैं आप बता देता हूँ 2 मिनट में, जरूरी है, प्रेरणा के लिए है। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनको हिप रिप्लेसमेंट के बारे में बताया, और उम्र कम थी, उम्र थी 57-58 साल की थी। अब बोला इस उम्र में हिप रिप्लेसमेंट मेरे को भी कराने की इच्छा नहीं है। तकलीफ बहुत भयानक तकलीफ थी, चला नहीं जाता था, लंगड़ा लंगड़ा के चलना पड़ता, लेकिन संकल्प भी था। तो उन्होंने क्या किया कि बोले मैं अभी तो नहीं करूँगा, पहले मैं अपना खुद ट्राई करूँ। तो उन्होंने क्या किया, डेली आधा से 1 किलो, मतलब डेली वो फ्रूट और सब्जी बना। वजन भी था उनका 80-90 किलो वजन था। बोले खाली फ्रूट सब्जी को भी रहूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फायदा होगा। तो उन्होंने 2-3 महीने केवल 90%, 80 से 90% फ्रूट और सब्जी बना। जैसे परवल की सब्जी, आधा किलो परवल की सब्जी अकेले खा जाते, खाना खाना है फुल का आधा या आधा किलो परवल की सब्जी। 2000 कपालभाति करते थे, एक साथ नहीं, 200 कपालभाति करके दिन में 10 बार करते। 3 महीने बाद में जब हिप रिप्लेसमेंट पूरा चेक कराया तो डॉक्टर बोला अब हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। 3 महीने में इतना फायदा, संकल्प चाहिए। तो उन्होंने फ्रूट और सब्जी पर रहे और 3 महीने तक इसका प्रयोग किया, तो वो भी ठीक हो गया, शरीर ठीक हो। तो हम प्रयोग करेंगे, नियमित करेंगे तो फायदा जरूर होगा। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या करते हैं, लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ते हैं। चलिए 5 बार कर लें हम सभी।
जल्दी जल्दी कराना पड़ रहा है क्योंकि समय थोड़ा तेजी से चल रहा है। घर पर आप प्रैक्टिस कर लें अनुलोम विलोम, इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। योग में 3 नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों का संतुलन इसमें हो जाता है। साइंस की भाषा में बोले तो हमारे नर्वस सिस्टम में जब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस भी इस प्राणायाम से द्वारा हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा टाइम चाहिए कि दोनों के एक्टिव, एक के एक्टिव ज़्यादा होने से क्या क्या तकलीफ होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यदि ज़्यादा सक्रिय हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और पैरासिम्पैथेटिक भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है। दोनों का बैलेंस इस प्राणायाम से संभव है। चलिए आज 2 ही प्राणायाम करें। एक तीसरा प्रयोग है, एक मंत्र का प्रयोग है। हमारे शरीर में 5 क्या है तत्व है, 5 तत्व माने गए ना, क्या है ना। सबसे पहला क्या है, अंगूठा है अग्नि तत्व। ये क्या है, अग्नि तत्व। ये वायु तत्व नहीं, अभी बता रहे हैं। अच्छा चलिए अभी एक बार है, महाराज पधार गए तो महाराज पहले ध्यान करा देंगे, फिर यदि समय मिला तो कंटिन्यू करेंगे। ध्यान आसन, जिस आसन में सुविधा से बैठ सकते हैं उस आसन का चुनाव करें। पद्मासन, सुखासन आदि। ध्यान की मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद। महाप्राण करें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए नाक से भौरे की तरह गुंजार करना है। श्वास भरें। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए भी प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प सूत्र मैं जैसे बोलूं आप अपने मन में दोहराएं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ।
ध्यान का पहला चरण कार्य। शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रखें। शरीर में कहीं पर भी तनाव अकड़न जकड़न न रहे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। शरीर की पकड़ को छोड़ें। 5 मिनट तक कायिक स्वर का प्रयोग करें। प्रतिमाओं की भांति अडोल स्थिर रहें। पूरी स्थिरता